रोज़ पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से, जिसमें हमने हाईलाइट किया था कि लाहौर का ऐसा कोई भी इलाका नहीं जहां पर गैस का मसला इस वक्त ना हो। एक तरफ गैस के जो बिल है वो भारी तादाद में आ रहे हैं, लोग वहां से नहीं निकल रहे बिलों से, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अगर किसी बात कर ली जाए मोहल्ले की या किसी गली की या चौक चौराहे की, तो वहाँ पर गैस दस्तयाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, एक तरफ तो मसले का सामना करना पड़ा है, वहीं पर अगर बच्चों की बात कर ली जाए तो इनके हाथ में जो बैनर्स इस वक्त मौजूद हैं कि गैस की बंदिश ख़त्म करो। एक तरफ कहा जाता है कि छोटे बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन उन्हीं के हाथों में जब बैनर्स अवेजा कर दिए जाएंगे, एहतजाज की सूरत में ये बच्चे मंजर यहाँ पर आएंगे, तो उनको ये शऊर तो आ ही जाएगा हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, हमारे मुल्क में जो चीज़ें दस्तयाब हैं वो हम तक पहुँच रही हैं या नहीं। लेकिन एक तरफ ये कह दिया चाहता है कि पाकिस्तान कुदरती ज़राअत से माला माल है, पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पर सलामतपुरा का जो मोहल्ला है, इधर आप देख के लोगों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलामतपुरा में ये आलम है कि यहाँ पर गैस की बंदिश का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों का कहना है यहाँ पर गैस का मसला काफ़ी अर्से से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की सुनवाई नहीं हुई है। हमने कई बार जो है वो कई बार यहाँ पर लोगों ने जो है कंप्लेन करने की कोशिश की है। सलामतपुरा में अब्दुल्ला चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बच्चों की आप हालत देखें, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल गोइंग के बच्चे हैं, और जब नाश्ता करके नहीं जाएंगे तो उनके जहन ही कैसे काम करेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने वैसे इनकी नशो नुमा के लिए भी खुराक का बंदोबस्त किया था, लेकिन उनको ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जो बच्चे घरों में मौजूद हैं, जब तक वो सुबह नाश्ता करके ही नहीं जाएंगे स्कूल में, तो खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, तालीम के हवाले से वो कैसे काम करेंगे। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आगाज़ में बात आया कि एक तरफ गैस का मसला तो है, दूसरी तरफ LPG माफिया इस पर फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने आवाज़ उठाई थी। सारे सिलसिले पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। बगैर ये अपना गैस के पैसे भी दें, बिलों के सिलेंडर भरवाएं, फिर मर्दों की बातें सुने। अभी तो भराया था, ये खत्म हो गया, लड़ाइयाँ घर में उखरी। मरियम बेगम को तो फुर्सत नहीं है। अपने लिए आई हैं, हमारे लिए नहीं आई। अपनी कुर्सी बचाने आई हैं, अपनी बादशाहत कायम करने आई हैं, वो हमारे लिए नहीं आई। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको सिर्फ अपनी हुकूमत चाहिए और उनको कुछ नहीं चाहिए। जो उनको चाहिए वो उनको मिल रहा है। मेरे इतने वसाइल नहीं है, मेरा छोटा सा बच्चा है, कमा के लाता है, उधर पैसे जाते हैं, उधर पैसे जा रहे हैं। वो बेचारा इतनी सर्दी में जाके कमा के लाता है, कहाँ कहाँ पैसे करे। हमें नहीं राशन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए उससे, हमें सिर्फ गैस दे दे, हमें टाइम से दे दे, एक टाइम मिल जाए हम मैनेज कर लेंगे। हम औरतों ने मैनेज करना है ना, हमें दिन में एक टाइम दे दें, हम उसी में रात के 12 बजे उठ के खाना बना लेंगे। गैस के बिल दें, सिलेंडर पे दें, कहाँ से लाए, कहाँ चले जाए, बता दे हमें। वो रखे, बस 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 बस। मरियम नवाज साहिबा तो वैसे बड़ी रियायत दे रही हैं बुजुर्गों को। कहाँ रियायत दे रही हैं? किताबों में, टिकटॉक पे रियायत जरूर वो दे रही हैं, अपने टिकटॉक बनाने के लिए, अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए, वो जो खूबसूरत बनी बैठी हैं वो ये सब दिखाने के लिए बस वो रियायत दे रही हैं। वो कभी आके यहाँ देखे तो सही, उनको तो हम कीड़े मकोड़े लगेंगे। इधर ही गर्म पानी नहीं हो रहा, इधर ही खाना बन रहा है, सब कुछ इधर ही करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, हो जाए ना तो मैं तो कहनी बेड़ा करके हो जाए, आवाम को रिलीफ के लिए दावे किए थे। इन्हां दे विच बहुत इंजी रुलन, हां, जेड़े बाहर कले होए ने। तो नाज़रीन, सलामतपुरा में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त, और सलामतपुरा अब्दुल्ला चौक से कहा जाता है। यहाँ की अगर बात करूँ मैं तो लोगों की तादाद आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा मोहल्ला इस वक्त बाहर है, और एक ही सदा इनके इस वक्त इनका कहना है कि यहाँ पर गैस का मसला बड़े अरसे से चल रहा है, लोगों की ज़ुबानी जानते हैं, उनकी क्या तवक्कुआत थी और पूरी क्यों नहीं हुई अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का शुक्र। यहाँ पर गैस का मसला काफी अरसे से चल रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। हाँ। तकरीबन 1 महीना हो गया है यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग, बल्कि पहले लोड शेडिंग थी, अब तो बिल्कुल ही बंदिश है, बिल्कुल गैस नहीं आ रही है। तो काफ़ी जो है वो लोगों ने अपने अपने तौर से जो है वो कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन उसका जो है ना वो सिर्फ ये रिस्पांस होता है कि लोग आते हैं यहाँ से थोड़ी चेकिंग करते हैं, अच्छा, महकमे वाले आते हैं, वो देख के चले जाते हैं,
फिर नेक्स्ट ये बताते हैं कि जी आप जो है ना वो मेन हेड ऑफिस चले जाएं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे चली गई, लेकिन कोई प्रॉपरली जो है ना इसका सदेपाव अभी तक किया नहीं गया। अभी तक जो है वो 1 महीने से बंदी जो कहाँ कंप्लेन की है आपने? हम लोगों ने जो है वो इधर दयाल हाउस जो ऑफिस है वहाँ पे भी किया है। हम लोग जो है वो गुलबर्ग जो है वो गुरु मांगट रोड पे मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे भी हम लोग गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी वहाँ। किसी ऑफिसर से रब्ता किया आपने? हेल्पलाइन नंबर भी तो मौजूद है इसकी। हेल्पलाइन नंबर पे मैंने खुद कंप्लेन किया है, वो भी यही कहते हैं जी कि बंदे आएंगे चेकिंग करेंगे, और वो आते भी हैं लेकिन उनका फ़ायदा कोई नहीं होता। उन्होंने भी हमें यही गाइड किया है कि सर आप कुछ लोग जो है ना वो जमा होके अपने इलाके वाले मोहल्ले वाले जमा होके एहतजाज करेंगे, उन लोगों ये एहतजाज बच्चों से एहतजाज करवाया जा रहा है यहाँ पर जी। बस ये मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। अब ये है कि हर बंदा, ये बच्चे भी जो है ना इसका शिकार ही है ना हमारे साथ ही, तो वो भी अपनी कंप्लेन जो है वो कह लें कि गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पे हर बंदा अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चों को, ये बुजुर्ग हैं हमारे सारे बैठे हुए, ये लेडीज़ हैं हमारे बड़े हैं सारे, तो किसी की कोई सुनवाई नहीं है। कोई MNA MP किसी ने आज तक रब्ता नहीं किया। इतनी कंप्लेंट्स गई हैं, जब वोट वगैरह लेने होते हैं तो हर बंदा आ जाता है यहाँ पे जी हमें वोट करें, हमें वोट करें। ये मरियम नवाज साहिबा हमारे साथ वाले हल्के में मतलब उनका है, और माशाल्लाह से चीफ मिनिस्टर भी हैं आजकल, लेकिन उन्होंने भी मतलब ये उनके लिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा मतलब किसी ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। तो गैस नहीं आ रही है तो घरों में किस तरह इस वक्त खाना बनाया जा रहे हैं? LPG? जी जी बिल्कुल, हर बंदा LPG यूज़ कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और मजबूर हैं। कोई लकड़ियाँ जला रहा है अपनी, मतलब जो जिससे हो सकता है, जाहिर है अपना पेट पालने के लिए, बच्चों को लकड़ियाँ जलाएंगे तो वो तो धुआं सारा स्मोक का बाइस बनेगा जी। बिल्कुल उस वक्त हुकूमत को नजर नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब जो है वो इस पे कोई मतलब रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वैसे नॉर्मली वो कहते हैं जी कि ये स्मोक हो रही है, छुट्टियां दे दो बच्चों को घरों में बिठा दो, लेकिन ये चीज़ें उन्हें नज़र नहीं आ रही है कि बच्चे इन चीज़ों की वजह से भी घरों में बैठे हुए हैं। तो लिहाजा बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली जो है ना इस पर गौर करें, थोड़ा सीरियसली इसको लें। कोई भी MNA MP जो हमारे इलाके का मुताल्लिका है, या हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है ना वो इसको गौर से देखें कि ये जो सब लोग हैं ना ये सब अफेक्टिव बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो सीरियसली इसको लिया जाए। और किसी महकमे के जो है ना वो प्रॉपर असर चल रहा है। यहाँ पर आने से पहले लोगों ने कहा है कि यहाँ पे खुदाई भी की गई है कहीं आसपास। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कुछ अर्सा पहले जो है ना वो यहाँ पे ये सामने बाहर जहाँ से डाइवर्ट होती है इस तरफ गैस, वहाँ पे खुदाई की गई थी। वो किसी और इलाके की तरफ जो है ना वो ये चीज़ जानी थी, तो उन्होंने कनेक्शन जो है ना वो हमारे वाली साइड से जो है वो कर दिया है। जो हमने सुना है, मैंने आंखों से नहीं ये चीज़ देखी, लेकिन अपने बाकी लोगों से मैंने सुना है कि इस तरह कोई काम किया गया कि वो डाइवर्ट हो गया दूसरी साइड पे। अब ये भी यानी कि गैस दूसरे मोहल्ले में चली गई है, दूसरे मोहल्ले इधर से दूसरे मोहल्ले में चली गई है। अच्छा। और उसमें यह है कि ये मेरा ये ख्याल है कि हर बंदा जो असर रसूख वाला है, जो कोई कह ले कि जिस तरह कोई ताल्लुक होगा कोई MNA MP के साथ या कोई इदारे में, तो यहाँ के मोहल्ला के कोई MPA नहीं है, यहाँ के कोई काउंसलर नहीं है, वो कहाँ पर है? इनके बुलाने पे कोई भी नहीं। यहाँ पे काउंसलर साहब जो है वो सुबह हमारे आए थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट ही की है कि जी मैं फ़ोन कर रहा हूँ इदारे में, महकमे में, तो वो आएगा, गाड़ी उनकी आएगी, वो आपको देख लेंगे। लेकिन गाड़ी आके गाड़ी ने क्या करना है? गाड़ी को जब तक वो पीछे से ऑर्डर नहीं होंगे ना, उन्होंने हमें सीधा सीधा कह दिया, कंप्लेन वालों ने भी कह दिया जी कि हमारे से कुछ नहीं होना, आप सब लोग इकट्ठे होंगे एहतजाज करेंगे तो फिर ही कोई सुनेगा, अदरवाइज हमारी कोई नहीं। पहले कितनी बार एहतजाज किया गया यहाँ पर? ये तीसरी दफा एहतजाज। अच्छा। और ये मुझे तो ऐसे लगता है 1950 वाले पाकिस्तान में रह रहे हैं, जब लकड़ियों से आग जलती थी। अच्छा। आज भी हमारे जो मोहल्ले में अक्सर घर जो है वो लकड़ियों की आग जला के खाना पका रहे हैं, और धुआं सारा अंदर जा रहा है। बच्चे फिफड़ों के मर्ज का शिकार हो रहे हैं, सांस की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये कुछ बच्चे हैं वो दमे का शिकार हो रहे हैं। ये मेरा अपना एक बच्चा वो दमे का शिकार हो गया, ये इसी धुएं की वजह से। वो मेरा बच्चा ये खड़ा है, तो ये मसला है, ये धुएं की वजह से ये बीमारियां हो रही हैं, धुएं की वजह से ये सांस की बीमारी होती है, धुएं की वजह से ये फेफड़ों का मर्ज होता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। ये गवर्नमेंट के इदारों की वजह से हो रहा है। फैक्ट्रियां बंद कर दी, धुआं छोड़ रही है, स्मोक का बाइस बन रही है। जब लोग घरों में लकड़ियां जलाकर गैस नहीं आएगी, खाना बनाएंगे, मैं तो बता रहा हूँ ऐसे लग रहा है ये पूरे मोहल्ले में ऐसे है जैसे 1950 वाला पाकिस्तान है, जब सुई गैस इजाद ही नहीं हुई थी, वो हाल इधर हमें लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ गैस की लोड शेडिंग नहीं है, गैस मुकम्मल तौर पे बंद है, 1 मिनट के लिए भी नहीं आती। आ नहीं रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही। महीने तो उत्ते हो गया, आज नहीं गया, बिल आ जाते ने। अच्छा। ते अपना गैस कोई नहीं आ रही। और इसका बड़ा सबूत ये है कि पूरे मोहल्ले के बिल देख लें तो फिर तो कोई होना ना। अच्छा, 1 घंटा। हाँ, ते वो आज नहीं रही बिल्कुल, हुण मजबूरन सानू देनी पैंदी है अपना LPG। हां जी। और उसका सबूत ये है, पूरे मोहल्ले के बिल देख लें, 0 यूनिट है। अच्छा। 0 यूनिट के ऊपर बिल आ रहे हैं 3000, 4000, 5000,
कुछ के घर बड़े हैं उनको 10,000 आ रहे हैं, तो लेकिन यूनिट 0 है, क्योंकि गैस आएगी तो मीटर चलेगा ना। हेल्पलाइन पे कॉल किया आपने कि हमारे तो यहाँ पे कॉल की है, गैस ही नहीं आ रही है, बिल किस चीज के भेज रहे हैं? हेल्पलाइन वाले आते हैं। अच्छा। वो पाइप के अंदर हवा मारते हैं, वो कहते हैं जी आपके पाइप साफ है, पाइप में कचरा नहीं है, पानी नहीं है, वो चले जाते हैं, वो अपना काम कर। लेकिन गैस होगी तो आएगी ना, गैस है। ये मौसम सरमा में ये सूरत हाल है, ये पहले गर्मियों में पहले आती थी गैस लोड शेडिंग के जरिए। अच्छा। लेकिन अब तो मुकम्मल तौर पे बंद है, तकरीबन 1.5 माह हो गया। पहले गैस के इश्यूज नहीं थे, पहले पूरे लाहौर शहर लाहौर में गैस आती थी, अब क्या वजह समझ रहे हैं आप? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि कुछ लोगों को नवाजा जा रहा है, जो बदनवाज बंदे हैं उनकी तरफ उन्होंने पाइप जो है वो ओपन कर दी है, और जो नहीं है उनकी तरफ उन्होंने पाइप बंद कर दी है। यानी कि यहाँ सियासी इख्तिलाफ समझे कि इस मोहल्ले में सलामतपुरा के अब्दुल्ला चौक जो मोहल्ला है, यहाँ से जो गैस है सामने वाले मोहल्ले में कन्वर्ट कर दी गई है। ये हमारा ये ख्याल है, मोहल्ला है क्योंकि ये 1.5 माह पहले इन्होंने ना वहाँ पे खुदाई की थी। अच्छा। जिस दिन खुदाई हुई है उससे अगले दिन हमारे इलाके की जो हमारा मोहल्ला है उसकी गैस बंद हो गई थी। उसके बाद अभी उधर की आ रही है, लोड शेडिंग के जरिए आ रही है, लोड शेडिंग के जरिए आ रही है। लेकिन इधर तो मुकम्मल बंद है ना, इधर मुकम्मल बंद है। यहाँ एक घर की मैं अगर बात करूं तो एलपीजी इस्तेमाल होगी सारा दिन। जी जी। कितना बजट लग जाता है उस पे? ये महीने का हमारा 10,000 के लगभग लग रहा है एक माह में। 10,000 अलग। और ठंडे पानी से नहाया जा रहा है, ठंडे बिस्तरों में सोया जा रहा है, कमरे भी गर्म। सिर्फ ये कुकिंग का खर्चा है 10,000 रुपए सिलेंडर का, सिर्फ ये कुकिंग का खर्चा। और अगर गैस आ रही हो तो घर में सारी सहूलतें मुयसर होती हैं। अब हमें गैस की वजह से एक सहूलत भी मुयसर नहीं है। अगर बिजली का हीटर चलाएंगे तो उसका भी बिल कॉस्टली देना पड़ेगा, और अगर लकड़ियां जलाएंगे वो भी खरीद के लानी पड़ेंगी, और अगर एलपीजी जलाएंगे वो भी खरीद के लानी पड़ेगी। लकड़ियां भी वो गैस के भाव पड़ रही हैं, वो भी बहुत महंगी है, बहुत महंगी है जी, बिल्कुल बहुत महंगी है वो भी। लेकिन उसके साथ भी बीमारियों का ये देखिए आप, ये छोटे बच्चे हैं, इन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं, ये कौम का मुस्तकबिल कहा जाता है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। बैनर्स उनको जब देख के सड़कों पे भी आएंगे, एहतजाज करेंगे, ये नजर नहीं आएगा। जाहिर बात है वो बड़े होकर फिर यही कहेंगे ना कि हमारे मुल्क ने दिया क्या, हमारे मुल्क ने हमें दिया क्या। ये बच्चे भी बड़े होकर यही कहेंगे, और अगर ये पढ़ लिख भी गए तो ये फिर बाहर चले जाएंगे, बाहर जाके जो दूसरे मुल्क है उनकी खिदमत करेंगे। बाहर क्यों निकलते हैं? बाहर जाके वो मसला ये है कि इधर उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। अच्छा। वो फिर बाहर जाके दूसरे मुल्कों की खिदमत करेंगे, वहां से वो फिर गेन करेंगे। अब वो तो मायूस है, महरूम है, सहूलतों से जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं उनको मिल रही, तो वो फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे यहाँ पर बुनियादी सहूलतों से ही महरूम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हम बहुत तंग है जी गैस से। आपने बताया नहीं। नहीं, हम जा रहे हैं दफ्तर। कौन सा दफ्तर जा रहे हैं? इधर ऑफिस। वो आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, वो प्रेशर मार के चले जाते हैं, वो कुछ नहीं सुनते। वो अच्छा। वो कहते हैं आप जाएंगे, वो गैस खोलेंगे जाके, हम आपकी गैस आ जाएगी। 1.5 माह से गैस बिल्कुल नहीं आ रही। यही चल रहा है 1.5 माह से? बिल्कुल यही चल रहा है। पहले कहा आपने? पहले कहा है, मैं 6 माह से कर रहा हूँ। हमारे घर में एक बार प्रेशर मार के गए, वो गार निकली ऊपर छत तक निकाल के गए, बहुत ज्यादा गार थी उसे, वो निकाल के चले गए। अच्छा। उसके बाद बिल्कुल गैस आई नहीं। 2-3 मरतबा मैं खुद गया हूँ, कंप्लेन की है उनसे बहुत ज्यादा। क्या आते हैं चले जाते, आते चले जाते, आ जाएगी गैस आपकी। 1.5 माह से गैस बिल्कुल नहीं आ रही। हम बहुत तंग है, बच्चे भी तंग हो रहे हैं। बच्चे तो तंग हैं, देखिए उनको स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल भेजते हैं, बिल्कुल भूखे जाते हैं, बिल्कुल पीछे खाना सिलेंडरों से बना के फिर भेजते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने दावा किया था कि पंजाब में तमाम सहूलतें होंगी। हाँ जी, है सहूलतें? नहीं, कोई सहूलत नहीं है, सहूलत कोई नहीं मिल रही इनसे। देखो ना, जब गैस ही नहीं है, सहूलत अच्छा। क्या है? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को बने कितना अरसा हो गया है? कोई इससे पहले अगर बात कर ली जाए तो गैस का मसला पहले भी था, आपने जो हुकूमतें देखी है। पहले गैस थी इधर, अब जब इनकी हुकूमत आ गई है ना, गैस खत्म हो गई बिल्कुल। इनकी हुकूमत आने से गैस हाँ जी, गैस खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। पहले गैस थी इधर। अच्छा। अब गैस बिल्कुल नहीं है। इनका कहना है पहले यहाँ पे गैस मौजूद थी, लेकिन अब गैस बिल्कुल नहीं आ रही। खवातीन की तादाद आप देखें यहाँ पर सारी बाहर बैठी हुई हैं, और खवातीन जिन्होंने उठ के सुबह सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, अपने खावन के लिए जो है वो नाश्ता तैयार करना है, सारा दिन काम करना होता है इन्होंने। उनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? वैसे इसका नंबर लेगा, कुछ करें आप, क्या करना चाहिए? परेशानी है, क्या करना चाहिए? गैस आनी चाहिए।
इनका कहना है कि कई बार जाके कंप्लेन दर्ज करवाई है, करवाइए लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। खुद जाते हैं वली। अच्छा हाँ जाते हैं, कहते तुम क्यों आई थी, कंप्लेन कर देनी थी। तो कंप्लेन करते हैं तो फोन ही नहीं उठाते। आप खुद गई हैं? हाँ मैं खुद गई। कितनी बार? कब? तीसरा चक्कर है हमारा। हाँ पहले भी जाते रहे हैं, कभी आती थी कभी नहीं, अब तो टोटल ही नहीं आ रही 1.5 माह से। देखो मैंने चूल्हा ऊपर रखा हुआ लकड़ियों से अच्छा करती हूँ। हार्ड का मसला है, मोरों का मसला, लेकिन क्या करे बच्चे हैं। बाहर के खाने खा खा के बच्चे बीमार आगे नहीं खाते, बच्चे बीमार हुए हैं बाहर के खाने खा। आप बता रही थी कि चूल्हा ऊपर रखा हुआ है, लकड़ियाँ ऊपर जला के खाना बना रहे हैं, तो आपकी उम्र है खाना बनाने की? पहली बात है हाँ वो सोचे ना, वज़ीर आला सोचे, वज़ीर आज़म सोचे, आपकी वज़ीर आला हमारे यहाँ सबके ही हैं। हाँ आपकी वज़ीर आला साहब ने तो कहा था, हाँ वोटों की खातिर यही देना था। आपने वोट दिया था? दिया था। किसको दिया था? शेर को। शेर को वोट भी शेर को दिए और शिकवे भी उनसे किए जा रहे हैं। यकीन करें इतने अच्छा है ना हम। अच्छा वरना पहले कोई शिकवे शिकायत गैस की वजह से हम लोग बहुत गैस की वजह से, गैस की वजह से सबसे बड़ी तंगी ये, अगर वो बहाल कर देना फिर कोई मसला नहीं है। ये कह रही है कि पहले यहाँ पर गैस आ रही थी, गैस को कन्वर्ट कर दिया उस मोहल्ले में। ऐसे ही है, यही सब कह रहे हैं कि इधर का कनेक्शन काट दिया क्योंकि है ही नहीं। क्या वजह उसकी, क्या समझ रही हैं आप? समझ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। आप चेक करवा लें इस मोहल्ले में। लोगों का कहना है कि 2 महीने पहले आ रही थी गैस यहाँ पर, शेड्यूल के मुताबिक आ रही है। शेड्यूल के मुताबिक गैस आ रही थी। गैस ताड़े सामने वाले मोहल्ले में दे देते। हाँ दुश्मनी अल्लाह जाने की दुश्मनी, सियासी वोट दे देते हैं, पूरे नहीं देते उन्होंने। ये इनका कहना है कि जो हम लकड़ियाँ वो जला के इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे हमारे मोहल्ले में कुछ घर ऐसे हैं, ये ना डेली बेसिस पे ये काम करते हैं। इनके वो मिस्त्री मजदूर हैं, तो ये फिर सिलेंडर भी नहीं भरवा सकते। ये इनकी छत एक सिलेंडर कितने का पड़ता है? हम लोग तो चलो भरवा लेते हैं, 1000 का भरवाते हैं, तो मुश्किल से 7-8 दिन गुजरते हैं। 7-8 दिन गुजरते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। एक टाइम बाहर का खा रहे हैं, एक टाइम इधर का ले रहे हैं। और ये लोग लकड़ियाँ जलाते हैं छतों पे। लकड़ियाँ आप समझती हैं कि लकड़ियाँ जलाने का दौर है, ये लकड़ियाँ जलाने का कुछ? हाँ जी मजबूरी है। हाँ मैंने भी ऐसे ही काम किया, मैं भी लकड़ियाँ जला जला के घर पूरा काला हो गया है। बिस्तर मेरे काले, कपड़े काले हो जाते। बच्चे जो पैदा वो कहते मम्मा ये कपड़े हैं। जब खाना पकता है हमारे लकड़ियों पे पकता है। गैस पर आती है सब 2 दिन निकलते हैं, सिर्फ 2 दिन फिर खत्म गैस, फिर लकड़ी जलाते हैं। अगर उनको कहे तो वो फिर हमारे से झगड़ा कहते क्या करें, फिर हम इसी वजह से फिर हमारे से झगड़ा होता है। हम ज्यादा मजबूर हम होते हैं, औरतें मजबूर होती हैं। लकड़ी जलाने से तो सांस का मसला हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बच्चे बीमार भी होते हैं। बच्चों देखो स्कूल जाने से पहले हम 2 हफ्ते बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, इसी वजह से, इसी लकड़ी की वजह से स्कूल नहीं बच्चे गए। इतनी ज्यादा परेशानी होती है ये गैस की वजह से, हम बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। फिर ये खाना एक लेट हो जाती है, फिर वो स्कूल वाली मैडम फिर इनको डांट दिया कि बच्चों आप लेट क्यों आए। फिर उनकी भी बातें सुननी पड़ती है, ऊपर से फिर घर वालों की भी बातें होती हैं कि भाई तो आप लोगों ने टाइम पे क्यों नहीं उठाया, जब बच्चों को तैयार क्यों नहीं टाइम पे किया, जो खाना क्यों नहीं टाइम पे दिया। यही मसला इनका रहता है। अगर गैस यही हो, हमारे भी अच्छी सहूलत हो, हम फटाफट। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 1.5 महीना हुआ है अभी गैस का मसला चल रहा है। इससे पहले गैस ठीक आ रही थी, आती है चली जाती है, आती थी चली जाती थी, वैसे ऐसी था। उसके बाद गैस का ऐसे बिल आ रहा है गैस का बहुत ज्यादा। कितना बिल आया? हमें इस बार 30,000 आया है। कितना बिल आया? 30-35 हजार गैस के बिल। गैस आ नहीं रही यहाँ पर, नहीं आ रही, ऐसे ही है। जमा करवा दी आसानी से? नहीं वो पर हमने नहीं करवाना, हम कहाँ से करवाए, गरीब घर है, कैसे करवाएं। 35-30 हजार यहाँ के गैस के बिल आ रहे हैं और सूरत हाल ये कि गैस नहीं आ रही है। ऐसे ही है, गैस बिल्कुल नहीं, चूल्हे बंद पड़े हैं। तो ऐसे है जैसे सर्दियों से कभी हमने चूल्हा जलाया ही नहीं है। हम ज्यादा बहुत परेशान है सिर्फ इसी गैस की वजह से। सिर्फ 3 बच्चे हैं, वो बच्चे भी परेशान होते हैं कि सुबह फिर ये कह रही कि मैंने जाके कंप्लेन की है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम सब गए हैं। अच्छा सब गए हैं, फिर भी नहीं हमारी बात नहीं सुनते। बेशक हमारी वालदा से पूछे, हमने लकड़ी जला के देखो उम्र साड़ी की है, जाके ਉੱਥੇ ताड़ी उम्र काम करने वाली है की ताड़ी उम्र जाने वाली ਜਾਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। अच्छा ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਦੋ ਕਰ ਦੋ, ਕੱਟਣਾ ਕਰਾ ਜੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ कहरा बिल का होना है। हाँ 2-3 ये बात ज्यादा गुस्से में लग रही है मुझे। हाँ जेड़ा आवे ना मीटर कट्टन वास्ते उनदा सिर पड़न, जिंदा एक बार बुढ़ा आदमी जिंदा सवेरों ला के कमाउण गया, उन्हें शाम ਨੂੰ आए खाना ना मिले, वो की करे ते बच्चे की करन। मेरा तो अज मियां भी भुखा गया, नहीं खाना मिला तो गेम। लड़ाई तो नहीं होगी दोनों की आपस में? नहीं लड़ाई होनी है, आपे लड़ाई होनी है जो खाना ना बंदियां नूं मिलिया। लकड़ियां जला जला के लोग मरे पे ने, जिन्ने मसाइल नहीं है वो सिलेंडर कहां दा भरवा के लियावे।
जिंदे पल्ले नहीं और रोटी कौन बेचारो लिया के खा सकदा ते और की रोवे आंदी जान नु बैठ के मरी मैं नमाज दी नु। मरियम नवाज साहिबा आपकी प्यारी वजीर आला है? नहीं साडी कोई नहीं, सब की है, एक की नहीं दी। अच्छा, सब की वजीर आला ही है। उन्हें खाना ही खराब कर दिता साहब दा जी। हाँ जी, मैं तो खुद ये जो हमारी सीएम साहिबा है वजीर आला, अच्छा इधर आ जाए जी। मैं खुद उन तक ये पैगाम देना चाहूंगी कि देखिए जी माशाल्लाह आपने वादा किया था कि अच्छा तरक्की याफ्ता पंजाब, लाहौर तरक्की याफ्ता हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा शहर है, तरक्की याफ्ता लोग इसको समझते हैं। अच्छा। और हम देखिए किस नहज पे हैं कि हम एक बुनियादी हमारी ज़रूरत है गैस, एक रोटी हमारी बुनियादी ज़रूरत है, ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है। रोटी तो हमारी लाजमी जुज़ है, लाजमी जुज़ है और हम उसमें फंसे हुए हम तरक्की क्या करेंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि हम तरक्की याफ्ता हैं? कैसे हम करेंगे? मतलब ये अब ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्हें हम कहते हैं या ये सुनते हैं, यकीन करें बच्चे आगे से हमें अब कहते हैं ममा आप तो कह रही थी, ये आंटी तो कह रही थी कि मैं तरक्की याफ्ता पंजाब बनाऊंगी या इसमें मुल्क में सहूलतें होंगी। ये कैसी सहूलत है? बच्चों को भी समझ है। अब हमें अब देखिए हर बात का उनको पता होता है, ये बात ये करनी है कि नहीं करनी, उनको हमसे ज्यादा पता होता है ये बात का। अब देखिए हमें लकड़ियाँ जलानी नहीं आती, सीधी सी बात है, हम लोग नहीं करते। बच्चों को भी नहीं पता, घर भी कुछ इस तरह के बने हुए छोटे छोटे घर हैं, घरों के अंदर लकड़ियाँ जलाएं। कह रही लकड़ियाँ जला के घर का सामान खराब हो गया सारा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। और सर्दी का मौसम है, आप छतों पे जाएं, बारिशों का मौसम है, और मैं सिर्फ हमसे ये पूछना चाहूंगी कि हम इस कौम का ये जो मुस्तकबिल है बच्चे, आप हमें तो कह लें चले जी हम समझदार हैं, हम खुद से बना के बात करते हैं। अब ये बच्चा आपसे उठ के सवाल करे कि आंटी आप तो कह रही थी कि जी हम अच्छा मुस्तकबिल देंगे, पंजाब जो है वो हमारा बड़ा अच्छा तरक्की याफ्ता होगा, ये कैसी तरक्की है? हमें रोटी से ही नहीं निकाल रही आप, हमने मुल्क की खिदमत क्या करनी है मुझे बताएं जरा। जब भी इस हुकूमत का नारा लगा ना यही जी रोटी सस्ती हो गई, ये भी सहूलत मिल गई, मुझे तो लगता है हम बिजली पानी गैस से ही नहीं निकलेंगे, हम तरक्की क्या करेंगे? यहाँ सिर्फ गैस का ही मसला है, पानी का भी इश्यूज है। और बिजली के जो इश्यूज पानी साफ आता है, बस ठीक है, वो तो कह रहे पानी साफ आता है, बस ठीक है। हाँ जी, बस ये आपकी बुजुर्ग कह रही हैं कि यहाँ पे पानी साफ आता है, पानी पिया जा सकता है? नहीं, वो पीने वाला नहीं, हम फिल्टर का यूज करते हैं। सारे फिल्टर पास है यहाँ पर, जरा दूर है, यानी कि इतने पास भी नहीं इतने दूर भी नहीं है, लेकिन है गंदा पानी आ रहा है। आप कह रही है पानी साफ आता है यहाँ पर? आता है, क्या करें? वो मैंने ना एक मिसाल यहाँ रह रहे के साफ लगता होगा। मैंने एक मिसाल सुनी थी, मैंने एक दफा एक मिसाल सुनी थी कि जी अवाम को अगर बेवकूफ बनाना है ना तो ऐसा करें, उनको बिजली से हटाएं, पानी में लगा दें, पानी से हटाएं, गैस में लगा दें। अवाम का हमारी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, पाकिस्तान कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, उसको रोटी कपड़ा मकान से निकालना ही नहीं हमने। और मुझे लगता है ये हमारे मुल्क में यही हो रहा है। गैस का मसला सोल्व करो, बिजली का मसला सोल्व करो, पानी का। और ये जिसने भी माशाल्लाह ये मिसाल दी थी बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त थी। मुझे ये बताएं कि गैस आ ही नहीं रही है यहाँ पर, लोग एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी सस्ती है। और कैसी डिठाई के साथ हम लोग कंप्लेन करते हैं, और कैसी डिठाई के साथ आगे से वो कह देते हैं जी कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये कौन करेगा? कौन कहता है कुछ नहीं कर सकते? अमला जो आपने कॉल की उनके नंबर पे? बिल्कुल की। अब हम उस बंदे का क्या नाम लें जो कि ये तक कह गया कि आपका जो ये सारा मसला है ये पीछे से ऊंचा कोई हाथ है जी, जिसकी वजह से ये सियासत की नजर हो गया आपका मसला। ये मोहल्ला यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आ रही है कि गैस आ रही थी, 1.5 महीने में गैस बंद हो गई है, सामने वाले मोहल्ले में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे अमला आया, उसने मशीनें वगैरह लगा के चेक किया है। अच्छा, उन्होंने कहा जी अब पीछे से गैस होगी तो आएगी, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जब आप मोहल्ले का यहाँ लोग जिक्र कर रहे हैं कि सामने वाले मोहल्ले में गैस नहीं आ रही थी, वहाँ पर पहले अजलों से गैस नहीं आ रही थी, यहाँ की गैस वहाँ कन्वर्ट हो गई है? नहीं, वहाँ पे गैस आ रही थी, पहले भी आ रही थी, अभी भी वहाँ पे आ रही है। साथ वाले मोहल्ले में आ रही है, इधर नहीं आ रही है, और ये बैक गली में नहीं आ रही। अच्छा, इधर बैक पे आ रही है, कहीं आ रही कहीं नहीं आ रही। यहाँ बिल्कुल नहीं आ रही, टोटली नहीं आ रही। कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? कैसे मैनेज कर, बस ये है कि कभी सिलेंडर, और सिलेंडर हम लोग आती नहीं है, सिलेंडर तो बजट में आता ही नहीं आता। लकड़ियाँ जो है वो तो बस इसी तरह से है। और सबसे ज्यादा मसला बुजुर्गों का है, क्या वो धुएं में ये चीजें कर सकते हैं? धुएं में पास बैठ सकते हैं?
पेशेंट्स किस तरह के, आजकल ये सर्दी का मौसम है, सबसे ज्यादा सांस का मसला चल रहा है हमारे यहाँ। तो पहले ये देखे काले कितनी ज्यादा आ रही है फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से, साफ पता लगता है कि इतनी इतनी मोटी मोटी चीजें ना, तो जैसे हवा में जर्रे होते हैं ना, इस तरह के आ रहे हैं। इससे पहले तो स्मोक का मसला था, ईंटों के भट्टे गिरा दिए, फैक्ट्रियां बंद कर दी, स्मोक है, लकड़ियां जला के धुएं की वजह से स्मोक नहीं होगी। हाँ जी, ये भी मसला है। बुजुर्ग जो है वो तो पहले ही सांस का मसला उनको बना हुआ है, ऊपर से वो ये कैसे करेंगे। अब मेरी वालदा है अपनी, बार दफा ऐसे होता है कि हमें लकड़ी जलानी नहीं आती, सीधी सी बात है पहले से। अब वालदा आती नहीं, अब वालदा उनको कहते हैं अम्मी अब हेल्प कर दें जरा ना। अब उनको लेंस भी लगे हुए, लेंस डले हुए उनकी आंखों में, और उनको सांस का भी मसला है। तो जितनी दफा भी उन्होंने कोशिश की है वो खुद बीमार हो जाती हैं। यहाँ पर ख़वातीन और भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा था, ये आंटी भी यहाँ बैठी हुई, उनसे बात करते हैं। आप कह रही हैं कि पहले हम लोग सारी यहाँ पे मिलके गई थी, कंप्लेन दर्ज करवाई गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि ये मोहल्ला सियासी नजर हो गया है। ये नहीं पता सियासी। हाँ जी, तानू की लगता है ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ 2-3 ਦਫਾ जी। हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। अच्छा, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ 30-35 हज़ार बिल आ गए, गैस उन्होंने इस्तेमाल की नहीं है। ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। किसका फायदा था? किसी का नहीं फायदा जेड़ा हम अपने। नहीं, आपको क्या लगता है कि कौन आया था तो गैस का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला तो बहुत होनी बनया कि चलो आंदी सी थोड़ी आंदी सी भावें आंदी सी, हुण तो बिल्कुल ही नहीं आंदी। बिल्कुल नहीं आ रही है गैस। यहाँ सामतपुरा में मौजूद लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, सलामतपुरा में ये मौजूद है। यहाँ पे खवातीन का आप गुस्सा देख लें, अभी बात करनी मैंने शुरू ही नहीं किया, तो यहाँ पे खवातीन पहले गुस्से से लालो लाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? इतना गुस्सा? गुस्सा ना करें बेटा जी। देखिए हमारे घरों के हालात, वो देखिए मेरा शोहर 2 साल हो गए हैं, बेचारा मरीज है, उसको कभी चाय चाहिए, कभी कुछ चाहिए, बार बार कहाँ से लाएं, कितना सिलेंडर चलाएं, बगैर ये अपना गैस के पैसे भी दें, बिलों के सिलेंडर भरवाएं, फिर मर्दों की बातें सुने। अभी तो भराया था, ये खत्म हो गया, लड़ाइयाँ घर में वखरी। मरियम बेगम को तो फुर्सत नहीं है, कभी फेशियल करा रही है, कभी मेकअप करा, वो फारग हो तो हमारी तरफ देखे ना, क्या करें? वो तो आपके लिए आएंगे। हाँ, हमारे लिए नहीं आई, पता नहीं किसके लिए आई है। वो कहती है मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। नहीं, हमारी नहीं है, हमारी जब सुनेगी नहीं, वो हमारी बिल्कुल नहीं है। वो अपने आप अपना बीपी ना हाई कर ले। मेरा शौहर देखें जरा, ये आपके शौहर बैठे हुए मेरे शौहर हैं, मजदूर हैं बेचारे, ठंडे पानी से वजू करते हैं 5 टाइम, 5 टाइम टैंकी के पानी से वजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, बीमार हो जाते हैं। किसको बताएं, कौन सुने हमारी आके? वोट किसको दिया था आपने? वोट जिसको मर्जी दें। हाँ, जाना तो शहर को ही है। आ रही मैं आपकी तरफ। हाँ? आ रही हूँ मैं। आज उन्हीं के पास चलते हैं, आज उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं के पास जाना है। मैं आपके घर वालों की बात कर रही हूँ, आपके घर वालों की बात कर रही हूँ। खराब किया हुआ है। ये आप गुस्सा देखिए जरा कि किस कदर गुस्सा आ गया यहाँ पे खवातीन को। देखिए ना, कहाँ से पैसे ला के दें। अच्छा, देखिए मेरा शोहर बेचारा, देखिए पाँव दिखाए अपने, ठंडे पानी से वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ठंडा पानी क्या होता है? कहाँ पूछे गरम करें? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। गरम करें? जब जाते हैं ना यहाँ रिबनसपुरे में, अच्छा, वो कहते हैं गुलबर्ग जाओ, गुलबर्ग जाते हैं तो वो कहते हैं रिबनसपुरे जाओ। कहाँ जाए? हमारे पास इतने पैसे हैं, हम किराए खर्च रहे। इनकी दवाइयाँ लाएं, इनका इलाज पूरा करें। कहाँ जाए? गैस के बिल दें, सिलेंडर पे दें, कहाँ से लाएं, कहाँ चले जाए? बता दें हमें। बहुत थोड़ा बोल रहा हूँ। तो रखे वो सारा रखे, वो सारा रखे, बस 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 बस। ये मेरा शोहर देखिए मेरा। कहाँ जाए? मुझे आप ये बताएं, हम कहाँ जाएं? चलो चुप करें, चुप करें। क्यों जाके कहें? जब ठंडे पानी से वजू करते हैं, किसको कहें जाके? किसी को कोई नहीं सुनने वाला। आई हैं आपके लिए,
हाँ जी, वो अपने लिए आई हैं, हमारे लिए नहीं आई। अच्छा, वो अपनी कुर्सी बचाने आई हैं, अपनी बादशाहत कायम करने आई हैं, वो हमारे लिए नहीं आई। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको सिर्फ अपनी हुकूमत चाहिए और उनको कुछ नहीं चाहिए। जो उनको चाहिए वो उनको मिल रहा है। आप कहती हैं वोट किसको दिए? वोट जिसको मर्जी दें, निकलना तो उसके जिनका उन्होंने निकालना है, जिसको मर्जी वोट दें। वोट तो वोट का क्या फायदा? 5 साल बाद हमें एक हक मिलता है वोट का, यही है कि वो भी हमारा अपना नहीं है, तो फिर किसको जाके करें? आप तो रोने लग गई हैं। बेटा मैं यकीन करो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे इतने वसाइल नहीं है। मेरा छोटा सा बच्चा है, कमा के लाता है, उधर पैसे जाते हैं, उधर पैसे जा रहे हैं। वो बेचारा इतनी सर्दी में जाके कमा के लाता है, कहाँ कहाँ पैसे करें, कहाँ कहाँ से हम करें? जो इतने मंसूबे लेकर आई हैं, घर के राशन देने थे, पैसे देंगे, हमें नहीं राशन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए उससे, हमें सिर्फ गैस दे दे, वो हमें दे दे बस, हमें टाइम से दे दे, एक टाइम मिल जाए हम मैनेज कर लेंगे। हम औरतों ने मैनेज करना ना, हमें दिन में एक टाइम दे दें, हम उसी में रात के 12 बजे उठ के खाना बना लेंगे, पर हम ये जलील ना करें। हम इतने वसाइल नहीं है हमारे पास। हाँ जी, एक बच्चा बस मेरा। हौसला रखे। ये आपकी बेगम इतने गुस्से में, क्या करें? बीमार हैं, बीपी उनका हाई ना हो जाए। एक बेटा है इनकी, मेरी मदर है। अच्छा, एक बेटा है, 30,000 रुपया उसकी तनख्वाह है। शोहर जिसका मजदूर हो, वो कहाँ कहाँ खर्चे करे, वो दवाइयाँ खरीदे, वो सिलेंडर भराए, वो घर के अखराजात पूरे करे, वो क्या करे? तो फिर ऐसे रोना ही है, फिर क्या करे बंदा? बिल भी दे, बिल भी दे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सच्ची बात बोलने को तैयार ही कोई नहीं। सही बात जो है ना, सच्ची बात, कोई भी हुक्मरान जो है ना, कोई भी वो सुनने को तैयार ही नहीं, सुनने को तैयार, सुनने को तैयार। सही बात, कपड़े बेच ही रहते हैं, आवाम को रिलीफ देंगे। कहाँ पे? ये है हमारा पाकिस्तान। अब तो समझ जाइए ना, पाकिस्तान खुशहाल कब था? कभी भी नहीं। आपने तो देखे है ना, कब लगा आपको? नहीं, एक दिन भी नहीं, पहले नहीं, पहले अच्छा। अभी मैं आपको क्या बताऊं, इतनी गलत बातें निकलेंगी मुंह से कि आप सुन नहीं सकेंगी, सबके खिलाफ। लेकिन क्या करें कि कहाँ चले जाएं? दिल का पाकिस्तान अब नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी। मैं पहले जवानी में सऊदीया में रह के आया हूँ। अल्लाह पाक की कसम, किसी ने कभी ये नहीं पूछा वहाँ पे कि किधर आए तुम्हें कोई यहाँ पे कोई तंग तो नहीं, किसी ने तंग किया ही नहीं। पूछने क्या किसी ने? कोई किसी ने तंग नहीं किया वहाँ पे। यहाँ पे हम इतने तंग हैं। अभी आप ये गैस ही हिसाब लगा लो, वहाँ पे पता ही नहीं गैस कहाँ, यहाँ पे आती ही नहीं। अब एक तो होती है ना, वो लोड शेडिंग होती है, इस वक्त आनी है, इस वक्त नहीं आनी, इस वक्त आनी है, यहाँ तो आती ही नहीं। आप मुझे बताएं कि इतना साल हो गए आपको पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की अगर बात करूं तो गैस का मसला शुरू से ही ऐसे है, हमारे पास कुदरती वसाइल नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है ना उस काम की, वो गलत है। वो कैसे गलत? ठीक कैसे हो सकती है? ठीक कैसे हो सकती है? तो वो एक तो है करप्शन खत्म करे। पहली बात ये है कि आपने जो बिठाए हुए महकमे के ऊपर, उनको तो देखे वो है क्या। आप क्या जॉब करते थे? मैं तो इलेक्ट्रिशियन का जो काम करता था। काम करते थे इलेक्ट्रिशियन? अब नहीं करते हैं? अब तो कहाँ करता हूँ, अब तो पाँव ही नहीं अब तो चलते, अब तो पाँव खत्म हो गए। अब क्या करनी है? अब जो ये हड्डी का मसला बन गया, उसके बाद पाँव खत्म हो गए। अभी मैं अपने घर में चल रहा है आपका? कहाँ से इलाज करवा रहे हैं? नहीं, मेडिसिन खा रही है। मेडिसिन खाते। मरियम नवाज साहिबा तो वैसे बड़ी रियायत दे रही हैं बुजुर्गों को। कहाँ रियायत दे रही हैं? किताबों में, टिकटॉक पे रियायत जरूर वो दे रही हैं, अपने टिकटॉक बनाने के लिए, अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए, वो जो खूबसूरत बनी बैठी हैं, वो ये सब दिखाने के लिए बस वो रियायत दे रही हैं। वो कभी आके यहाँ देखे तो सही, उनको तो हम कीड़े मकोड़े लगेंगे, वो कभी आए तो सही यहाँ पे। आप गैस की बात करती हैं, आप कभी यहाँ गर्मियों में आके देखना। अच्छा। पूरा हफ्ता लाइट नहीं आती। ये तो छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रही है ना, ये बिल बिलाते हुए रात यहाँ सड़कों पे गुजारते हैं और फोन कर करके थक जाते हैं, कोई लाइट नहीं सही करने आता। के हाथों में कैमरे की आंख से आप देखें जरा, आप कभी गर्मियों में यहाँ हुए हैं, बिल्कुल ये समझ है बच्चों को, बिल्कुल है समझ। आप कभी गर्मियों में यहाँ पे आके देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। सर्दियों में गैस नहीं है, गर्मियों में बिजली नहीं है, कोई बुनियादी सहूलत जो यहाँ पे मिलती हो कोई नहीं है, खत्म।
कोई बुनियादी सहूलत ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ देखें आप कि लोग कितना शिकवा कर रहे हैं। मेरा मियां 2 दफा अटैक हो गया, अटैक होया 2 दफा। ये आपके शोहर को? हाँ जी। हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। बिल्कुल देना चाहिए। ਜਦੋਂ ਗੈਸ नहीं होगी तो कित्थों पकावांगे? तो वो अद्वियात भी तो घरों तक पहुँच रही थी मरीम नवाज की तरफ से। किथे? वो नहीं पहुँची आपके पास? सखी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं पहुँचा। नहीं हमारे घर में कुछ नहीं पहुँचा। वो सखी नहीं लगती हमें। सारा कुछ समेट दे वही। अपना ही कर दे जी। गरीबों को ये चीज दूंगी, गरीबों को ये दूंगी, वो दूंगी, कुछ भी नहीं गरीबों को कख भी दिया। आपने सब कुछ समेट लिया, सब कुछ खा लिया। इमरान खान चंगा है, जेड़ा कोई ना कोई तो आवाम ਨੂੰ सहूलत ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हैं? आवाम ਨੂੰ की सहूलत मिलती थी? थोड़ी सहूलत दी है उनको ही सहूलत नहीं आवाम को? कोई सहूलत ही नहीं है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ये बहुत बड़े हामी हैं, नून लीग के बहुत बड़े। हम बात करते थे ना, लड़ाई हो जाती थी। आज वो इमरान खान का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? किसी उनकी सहूलत को ले रहे हैं ना, उनकी अच्छाई को ले रहे हैं। ये इतने बड़े, ये लड़ाई करते थे हमारे साथ। लड़ाई आपको कह रही है? सही कहती पई है कि ऐसी होने का मोहल्ले में लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई नून की वजह से? कोई शेर का नाम ले तो सही। हाँ जी। और ये देखें, ये बड़े मियाँ मेरे इमरान खान का नाम ले रहे हैं। किसको अच्छाई है? हमको जरूरतें पूरी होंगी, हमारे लिए वो अच्छाई है। हमें वो चाहिए। हाँ जी। नहीं है तो हमारे लिए आप मोहल्ले में लड़ाई करते थे इनसे? लड़ाई मोहल्ले में हो जाती है, कोई बात नहीं। वो कह रहे कोई बात नहीं, लड़ाई हो जाती है। बताइए गैस का मसला कैसे हल होगा? गैस का मसला तो ना हुकूमत नहीं करना, हुकूमत नहीं करना मसला हल। गरीबा ने मार मुर जाना, उन्हें अपनी ऐश लानी है। जो पैसा तेला सारा उन्हें अपने गलियां च पा लेना। पीछे नहीं है ना, थोड़ी है ना बेटा, थोड़ी है ना, थोड़ी दे दें, हम थोड़े में मैनेज कर लेंगे। दे तो यहाँ लोग लकड़ी जला रहे हैं। हमारे से नहीं जलती, हमें तो जलानी नहीं आती। हाँ, पहला टाइम तो हमारे से नहीं जलती। लकड़ियाँ ये जला रहे हैं घरों में। नाज़रीन घर जाके देखते हैं, घर में खवातीन जो इस वक्त वो लकड़ियाँ जला के खाना बनाने पे मजबूर है। वो आपको दिखाते हैं कि घर में क्या सिचुएशन चल रही है, कहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं। घर देखिए तो ना साफ सुथरे के घर में लकड़ियाँ जलाई जाएंगी तो घर खराब हो जाएगा। ऊपर हम जा रहे हैं नाज़रीन, ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कि लकड़ियाँ जलाकर जो है वो खाना बनाया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए अस्पतालों में लिफ्ट लगाई जाती है ताकि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ना जाए। और यहाँ देखें, जब बार बार एक बुजुर्ग खातून ऊपर जाके सीढ़ियों पर वो खाना बनाएंगी तो कितना मुश्किल होगा, वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने बाहर देखा, खातून किस कदर गुस्से में थी, बता रही थी कि उनके शौहर की भी तबीयत ख़राब है, उनको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन घर में गैस दस्तयाब नहीं कि उनको बना के हम जो है वो सूप दे सकें, चाय दे सकें, किसी भी किस्म की जो है वो ग़िज़ा दे सकें। खातून मेरे साथ ही मौजूद है, छत पे चूल्हा रख के जो है लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं। इतने मसाइल ही नहीं कि हम सिलेंडर भरा सकें। दिहाड़ी करके आते हैं, बेचारों को ना गर्म पानी मिलता है, ना आने से इधर ही गर्म पानी नहीं हो रहा, इधर ही खाना बन रहा है, सब कुछ इधर ही करते हैं। ये मरियम नवाज साहिबा ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे। मैं तो कहनी बेड़ा करके आवाम को रिलीफ के लिए दावे किए थे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਜੀ ਰੁਲਨ हाँ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। मरियम नवाज साहिबा ने इतने बड़े दावे किए थे कि पंजाब की खवातीन के लिए काम करूंगी मैं। ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ जाओ। ये आपने भी देखे, खातून बाहर मौजूद थी, मेरे साथ रोने लग गई थी वो हालात पर। हाँ जी, हाँ, स्वेटर बना अपने मियाँ का, और एक बेटा है उसका, बेटे के साथ वो भी आप खुद स्वेटर बनाती है। मैंने देखो ये नहीं खुद तैयार किया, ये भी देखो कितनी धुएं से खराब हो गई, कपड़े खराब हो गए। हाँ जी, मैं रोजाना सारी चीजें खराब हो गई बदलती हूँ। ये धुआं तो सेहत के लिए ठीक ही नहीं है। हाँ जी, सुबह 6 बजे नाश्ता बनता है, शाम को बनता है 7 बजे, और फिर मैं दोपहर को बनाती हूँ 12-1 बजे। ऊपर ही देखिए आप, अभी आप शिकवा कर रही थी कि लकड़ियाँ जलाते हैं हम, और इसमें ये तो
सेहत के लिए ठीक ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी लकड़ियों पे जलाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने ना मुझे इतना मतलब काम पैसा नीचे देते, वो कारोबार की वजह से ना परेशान होने की वजह से ना कारोबार होने की वजह से वो तो घर ही बैठ गए थे। वो कहते मेरे से काम ही नहीं होता, जो जब वही कारोबार ही नहीं है कहते मैं कहाँ से ला कर दूँ। अक्सर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मसला मुझे है कि लकड़ी जलाने की वजह से बच्चे बीमार थे, खांसी लगी, बीमार हुए, तो फिर ज्यादा बीमार होने की वजह से करके तो फेफड़े खराब हो जाएंगे। ऐसा ही है, तो उसकी वजह से वो देखिए इनकी उम्र है कि ये काम करें। फिर इसी वजह से मैं 2-3 दिन अम्मी की तरफ गई हूँ, उधर जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, इतनी दूर जाती हूँ, उधर से खाना बनाकर फिर घर लाती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मसला है क्योंकि मैंने भी ऊपर ही खाना, जैसे इन्होंने ऊपर खाना बनाया मैं भी ऊपर ही बनाती हूँ। पहले मैं कमरे के अंदर बनाती थी, सारी वो दीवार काली हो गई, अभी तक भी है, वो निशान तक कभी पड़े, सारा नया पेंट किया था, वो सब का सब वैसे का वैसे काला। घर खराब हो गए लोगों के क्योंकि गैस यहाँ पर नहीं आ रही है। तो अभी आपने देखा है कि चूल्हा जलाया गया, लकड़ियाँ रख के, और लकड़ियाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं कि ना तो लकड़ियाँ पहुँच में है, ना ही LPG गैस पहुँच में है। लोग जाएं तो जाएगा, हमारे पास कुदरती वसाइल मौजूद हैं लेकिन हमारे पास गैस नहीं आ रही है। मेरे साथ ही रहिए, मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन अभी आपने देखा है कि किस तरह खातून जो लकड़ियाँ जला के खाना बना रही थी, और वहाँ पर जो बच्चे मौजूद थे, जैसे ही वो लकड़ियों का जो धुआं है वो बच्चों की आंखों में जाएगा, बच्चे उसमें सांस लेंगे तो उनके फेफड़े भी खराब होंगे, सांस लेने में दुश्वारी भी होगी। यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस मोहल्ले के बच्चे दमा का शिकार भी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी देखे ना, जब लकड़ियाँ जलेंगी धुआं होगा तो फिर जाहिर है वो वैसे घूमक जाती है, छुट्टियाँ दे देती है वो स्मोक की वजह से। ये धुआं स्मोक नहीं कर रहा, ये कर रहा है बस, ये नहीं इस तरफ पहले सही था काम। जब से ये दोबारा हुकूमत आई ना नून लेके, पता नहीं क्या किया है इन्होंने, क्या मसला किया है। गर्मियों में भी नहीं आई गैस, गर्मियों में सिर्फ घंटा 2 घंटे। लोग कह रहे सिर्फ 1 महीना हो गया यहाँ पे गैस का मसला। 1 महीने से तो बंद होगी ना मुकम्मल। अच्छा। पहले आती थी घंटा 2 घंटे बस। 35-32 हज़ार बिल आ जाना, गैस ना आना, गैस नहीं आना तो बंदा परेशान। और वैसे ये देखे ना, अब कौन, जो हालात है आपको मालूम है, कौन बंदा अफोर्ड कर सकता है ये LPG जो है, ये 300-400 की डेली चलेगी तो कैसे। और बिल भी आ रहे हैं ना, यहाँ तो इसको बंद कर देना, मीटर उतार दें। हम ये तो पता हो ना कि हमने LPG चलानी है, लकड़ियाँ चलानी है, ये मीटर उतर जाए, बिल तो ना आए। बिल भी बंद, गैस के बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, गैस इतनी इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग, गैस आ नहीं रही है लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और आप देखें जी, ये देखें मेरा बेटा, अच्छा, ऊपर मेरी बेटी रहती है, कभी अपना सिलेंडर भराने जा रहा है, कभी मेरा, बेचारे के हाथ थक जाते हैं पकड़ पकड़ के सिलेंडर सर्दी में। बोलो बताओ जरा, ऐसा ही है। सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता सिलेंडर भरवाने ठंड में। स्कूल जाते हो? स्कूल जाता हूँ, अभी छुट्टियाँ हुई हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th में। 7th में। क्या सोचा है आगे, इसी मुल्क में रह के क्या करना है आगे? इस मुल्क में तो कुछ भी नहीं करना, पढ़ने के लिए भी बाहर जाना है। पढ़ने के लिए भी बाहर जाना है। इस पूरे मोहल्ले ने इरादा कर लिया कि हमने बाहर चले जाना है। अभी साथ वाले हमसाये आपकी छत पे खाना बना रहे हैं लकड़ियाँ जलाकर। हाँ जी, लकड़ियाँ जला के मैंने खाना बनाया। लकड़ियाँ जला के आपने भी? मैंने भी लकड़ी, मैंने कभी जिंदगी में लकड़ियाँ नहीं जलाई और मैंने खुद ही लकड़ियाँ जलाई और खुद ही मैंने खाना बनाया। प्यारी हैं, आपका तो रंग खराब हो जाएगा। तो क्या करें, खाना तो खाना है ना, भूखे तो नहीं रहना, खाना तो खाना है। मैंने खुद लकड़ियाँ जलाई, लकड़ियों पे खाना पका पका के मेरी टांगे जो है वो सारी रात दर्द होने लग गई। लकड़ियाँ जलाना कोई आसान काम नहीं है आजकल के दौर में। ऐसा ही है। ये जो कुर्सियों पे बैठी है ना, वो देखें, वो ऐसा ही है, वो देखें। अभी ये कुछ भी नहीं, ये कहाँ से आई हैं लकड़ियाँ? ये लकड़ियाँ काम तो ले आए ने, तेरा नाल पकावन दे रोटी दे फिर। ये कितने की आई हैं लकड़ियाँ? कितने की आई हैं? काम तो ले आए। अच्छा, काम से लेकर आए हैं, जितने काम करके आए ने उतो ले आए ने लकड़ियाँ। ये भी बेचारे मजदूर है। हाँ, और ये लाए हैं कि कहाँ से गैस भराए, ये इसलिए लाए हैं ये पकड़ के। सारा दिन काम भी करते हैं मजदूरों की तरह और ये भी इकट्ठी करके लाते हैं। सलामतपुरा के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ पर अरसे दराज से गैस का जो मसला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों का यहाँ पर कहने है कि हमने कई बार कोशिश की है, शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से मुमकिन है कि इनकी सुनवाई हो सकेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।